अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सुनहरी होकर झील पर पड़ रही थी और वो झील भी सुनहरी लग रही थी। उसके बाहर की हर चीज दूर से काली स्याही से बनाए गए चित्र के समान लग रहे थे। उस समय की एक अवस्था थी जो कुछ ही देर में बदल जाने वाली थी। सूरज और धरती ने इस सफर में एक दिन और पूरा कर लिया। दिन ढलकर शाम में बदल गया और शाम रात हो गई। रात की स्याही सब ओर फैल गई और आसमान में असंख्य तारे टिमटिमाने लगे। उनके बीच दूर कहीं चांद नजर आने लगा। हर दिन हो रहे ये बदलाव एक जैसे लगते हैं, पर एक जैसे दिखने वाले इन दृश्यों के बीच हम बचपन से यौवन की दहलीज पर आ पहुंचते हैं और यौवन बुढ़ापे में बदल जाता है और फिर अंतिम अवस्था आ जाती है और देह जर्जर होकर जीवन से अलग हो जाती है। समय की इस चाल में कलियां फूल बनती हैं, फूल खिलते हैं और खिलकर बिखर जाते हैं। हर एक के सफर की शुरुआत खुद से होती है, पर यह सफर कोई खुद शुरू नहीं करता। सफर शुरू होता है समय और हालात के हाथों और खत्म भी होता है उन्हीं के हाथों। जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण मौजूद है, पर हमारे न जान पाने के कारण वो एक रहस्य बना हुआ है। हम ज्ञान के प्रकाश से अंधेरे और रहस्यमय लगने वाले तत्वों को और उनकी शक्तियों को जानते जा रहे हैं, पर सवाल उठता है कि आखिर इसका अंतिम पड़ाव क्या होगा? क्या सब कुछ जान लेने के बाद सब शांत हो जाएगा? क्या जीवन और मौत का अंतर समाप्त हो जाएगा? क्या हम उस अमृत रस को खोज लेंगे जिसे पाने के बाद फिर जीवन कभी खत्म नहीं होता? हम सब ने सुना है कि अमृत पान से मनुष्य अजर अमर हो जाता है। रावण ने भी अमृत रस का पान किया था, किंतु वो अमर नहीं हो सका। अमृत उसके नाभि कुंड में रहा और जो ही श्री राम ने अपने बाणों से उसके नाभि का रस सोख लिया, रावण खत्म हो गया। अमृत मिलता है, किंतु ये जरूरी नहीं कि उसके मिल जाने से भी अमृत तो बना रहे। जरा सोचें कि अमृत पान के बाद शरीर खत्म ना हो तो फिर क्या होगा? यदि अमरता का वरदान मिल जाए और मृत्यु ही ना आए तब क्या होगा? तब परिवर्तन की सारी प्रक्रिया ही रुक जाएगी। ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं है, और जब अंत नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन नहीं है तो गति नहीं है, और गति शून्य स्थिति कर्म विहीन अवस्था होगी। जब ऐसी अवस्था होगी तो फिर क्या रह जाएगा इस जीवन में? ठहरा हुआ जीवन एक पत्थर के अतिरिक्त और क्या होगा? तब उसे गति देने के लिए उसका अमृत छीनकर उसे फिर नाशवान अवस्था में लाकर उसे गति देनी होगी। चलकर खत्म होना और फिर शुरू होना, यही जिंदगी की परिभाषा है। ये जिंदगी शुरू होती है, खत्म होती है और फिर दौड़ने लगती है। इस जिंदगी की राह में कोई बांध नहीं बना सका। इस यात्रा को रोचक, उत्साह से भरा, सुख दुख की छांव में रखकर और नई जिज्ञासा में डुबाए रखकर चलाने की कुदरत की बहुत शानदार योजना है। कुछ मुसाफिर इसकी अनुभूतियों में डूबकर आनंद रस पा रहे हैं और कुछ मिलन बिछोह की धूप छांव में हैं। कुछ सतह पर संघर्ष और हार की जीत की पीड़ा से गुजर रहे हैं। सब इस गोल घूमती बस में सवार हैं। किसी न किसी पड़ाव पर इस काया को उतरना ही है। इसलिए इस जिंदगी को अमृत नहीं चाहिए, इसे अमृत का ठहराव नहीं चाहिए, इसे बदलाव चाहिए, निरंतर बदलाव। परमात्मा तुम में महक पैदा कर देते हैं, फिर तुम संसार के ऐसे खूबसूरत फूल बन जाते हो जिसे हर कोई अपने पास रखना चाहता है। तुम्हारे विचारों की पुष्पमाला को हर कोई अपने घर में रखना चाहता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन को सही मायनों में धन्य वही कर सका है जो संसार में लूटने नहीं बल्कि संसार में औरों की खातिर लूट कर गया। इसलिए इस जिंदगी में ठहराव नहीं, यदि चुनने का विकल्प हो तो ऐसी राह चुने जो दूसरों के काम आ जाए, जो दूसरों के आंसू पोंछे,
डाकू से महर्षि बन गए वाल्मीकि की रामायण से कौन अपरिचित है। कोई कोई शिष्य अपने कर्म की सुगंधि से फैलते हैं, कोई कर्म और विचार दोनों प्रकट करते हैं, कोई कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं और विचारों से इतना गतिशील कि उसे पढ़कर चेतना जागृत हो जाती है। वो एक बतख के समान होते हैं, बाहर से शांत स्थिर किंतु भीतर बहुत तेजी से चलते पांव। इसलिए जिंदगी ठहरी हुई दिखती है पर उसके भीतर बहुत ज़्यादा गति है। स्वामी विवेकानंद इसके महानतम उदाहरण हैं। उनके विचारों की ऊर्जा से कितने त्यागी और वैराग्यवान युवा आज दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं। जिंदगी की यही सच्चाई है दोस्त कि अमृत चाहिए पर अमृत तो नहीं। हमें ऐसा अमृत भी नहीं चाहिए जिसे पाकर हम ठहर जाएं, हम स्थिर हो जाएं। अमरता का वरदान कभी किसी के लिए शुभ नहीं रहा।